साथियों नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में उल्लिखित संविधान संशोधन प्रक्रिया और शर्त की चर्चा करेंगे यहाँ पे, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो आइए देखते हैं। वैसे तो भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है काफ़ी लचीली है, लेकिन इतनी लचीली नहीं है कि इंग्लैंड की भांति हो जाए, ठीक है, और इतनी कठोर नहीं है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बात कठोर रहे, ठीक। क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता जानते थे कि संघात्मक शासन प्रणाली संचालन में कितनी कठिनाई आती है, इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। मध्यम मार्ग मतलब यह है ना तो अधिक लचीली ना तो अधिक कठोर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, भारतीय संविधान संशोधन की जो शक्ति है संसद में निहित है। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक। केशवानंद भारतीयवाद में जब लिखित किया गया था तो संविधान संशोधन संविधान के किसी भी भाग में किया जा सकता है। संविधान जितने विभाग में किसी विभाग में संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है, ठीक। ये तो यहाँ पे हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दोनों का उल्लेख, इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। 368 में शक्ति और प्रक्रिया दोनों का उल्लेख है। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान संशोधन भाग 20 368, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब आगे आप देखिए, मूल आधार को परिवर्तित किए बिना संविधान के किसी विभाग में संशोधन संसद द्वारा, अभी मैं बता ही दिया इसको। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है। कौन है? पहला साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन आवश्यक है, ठीक। तो टॉपिक लंबा ना होने पाए, इसलिए हमने सिर्फ साधारण बहुमत यहाँ पे चर्चा करने का निर्णय लिया है। तो सिर्फ साधारण बहुमत ही इसमें आपको बताएंगे, विशेष बहुमत और ये तीसरा वाला बाद में, ठीक। आइए देखते हैं साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन कैसे किया जाता है। सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से, अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें टिपिकल क्या है। सदन में उपस्थित, ठीक है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों को, मान लीजिए सदन में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। कुल सदस्य कितने हैं? सदस्य जो हैं 100 है। उपस्थित और मतदान कितने कर रहे हैं? 90, ठीक। उपस्थित, यह देखिए, उपस्थित तथा मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों की बहुमत से, तो जो मतदान कर रहे हैं और जो उपस्थित है उनका आधा कितना हो जाएगा? 90/2 45, माने 45 प्लस होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 45 प्लस होने चाहिए। अगर इतनी वोटें एक तरफ हो गई, ठीक है, तो साधारण बहुमत और उसको संशोधन कर दिया जाता है, ये है, ना कि टोटल सदस्य है, ठीक। अब फिर आगे, अनुच्छेद 368 की भाषा में इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है। संविधान संशोधन 368 के तहत जो है विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन के द्वारा ही माना जाता है, ठीक। यद्यपि इसके द्वारा संविधान संशोधन के कुछ उपबंधों में संशोधन किया जाता है। अब वो उपबंध कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। संशोधित होने वाले प्रमुख उपबंध हैं, कितने उपबंध हैं, कौन कौन है? किन उपबंधों का संशोधन जो है साधारण बहुमत द्वारा हो सकता है? ये संविधान संशोधन का सबसे सरल तरीका माना जाता है, ठीक। तो पहला उपबंध आप देख सकते हैं, संघ में नए राज्यों का प्रवेश। आप जानते हैं जैसे गोवा शामिल हुआ, पुर्तगाल से लेकर के हुआ था भारत में शामिल, ठीक। निर्माण क्षेत्र के राज्यों की बात हो रही है, नए राज्यों का प्रवेश, निर्माण क्षेत्र, नाम एवं सीमा में परिवर्तन, ठीक है। नाम सीमा मतलब जैसे अब नाम पर, जैसे पहले उड़ीसा बोलते थे, अब क्या ओडिशा हो गया, ओडिशा, इस तरह से परिवर्तन, ये हो गया। इसका उल्लेख जो संविधान के
अनुच्छेद 2 और 3 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में इन चीज़ों का उल्लेख है: नए राज्यों का प्रवेश, निर्माण क्षेत्र, नाम एवं सीमा परिवर्तन। यानी अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन करना है तो साधारण बहुमत द्वारा होगा। ठीक। अब दूसरा क्या है? नागरिकता प्रावधान। इसका उल्लेख कहाँ पे है? ये भाग 2 में है, अनुच्छेद 11 में है। ठीक है ना? मतलब स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के बाद भारत को आभूषण करने वाले, पाकिस्तान को आभूषित करने वाले नागरिकों की नागरिकता जो है, इसमें जो संशोधन करना होगा तो अनुच्छेद 11 और भाग 2 में। ठीक। ये संशोधन कैसे होगा? साधारण बहुमत द्वारा, जो हमने तरीका भी बता दिया था, उपस्थित तथा मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों बहुमत से। बस सबसे सरल तरीके से हो जाएगा। फिर है विधान परिषद का सृजन और समापन। बहुत कम ही राज्यों में विधान परिषदें हैं। ठीक है ना? जिन राज्यों में विधान परिषदों की आवश्यकता होगी, विधानमंडल विधानसभा के द्वारा वोटिंग कराई जाएगी और साधारण बहुमत से, ठीक है, उसको पास कर दिया जाता है। इसका उल्लेख जो है 169 में है। मतलब विधान परिषदों का सृजन और समापन भी इसी से होगा, साधारण बहुमत से। ठीक। इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में। फिर है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्रि परिषदों का सृजन। संघ राज्य क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल और मंत्रि परिषदों की स्थापना, सृजन, ये अनुच्छेद 239 का, इसी के तहत जो है पांडिचेरी और दिल्ली में ऐसा प्रावधान किया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता बहुत ज़्यादा। अब है तीसरा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, अनुसूची 2 में उल्लेख है इसका। यहाँ पे प्रश्न हम जो गोला कर रहे हैं वो प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये 11 वाला तो नहीं इतना पूछा जाता है, लेकिन ये 239 अनुसूची 2 ये पूछे जाते हैं। ठीक। अब प्रथम अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इनमें अगर जो संशोधन कुछ भी करना हो, कुछ नए तथ्यों को शामिल करना हो तो साधारण बहुमत द्वारा। ठीक। अब आ गया ये देखिए, राष्ट्रपति शासन एंड वित्तीय आपात हेतु 2 माह में अनुमोदन। इसके पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ा रहे थे आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां, तो उसमें इसका उल्लेख हम किए थे। राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति तो लगा देता है, और वित्तीय आपात इसको भी राष्ट्रपति घोषणा कर देता है, लेकिन संसद में 2 माह के भीतर उसका अनुमोदन होना चाहिए। ये अनुमोदन जो होता है वो साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात के लिए जो 2 माह में अनुमोदन होगा वो साधारण बहुमत से होगा। ठीक, क्लियर है। अब राष्ट्रीय आपात की घोषणा, आपात जो 3 प्रकार, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात का उल्लेख यहाँ तो हो गया है। अब पहला जो है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, उद्घोषणा की वापसी, उद्घोषणा में नहीं है, लेकिन जब उद्घोषणा को वापस करना होता है, माने राष्ट्रीय आपात को हटाने का जो प्रस्ताव पास होता है वो साधारण बहुमत के द्वारा संसद में होता है। ये राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उद्घोषणा। फिर राज्यों द्वारा संविधान संशोधन विधेयक, राज्यों को द्वारा जो संविधान परिवर्तन किया जाता है विधानमंडल के द्वारा, वो साधारण बहुमत से ही किया जाता है। फिर राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है, राजभाषा संबंधी जो भी प्रावधान है वो भी इसी से किए जाते हैं साधारण बहुमत से। अब जब सब में परिवर्तन, सबके लिए संविधान संशोधन साधारण बहुमत से किया जाता है, तो आखिरी में एक बार और देख लीजिए साधारण बहुमत है क्या। हमें पता है सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से। सदन में 100 सदस्य हैं, 100 सदस्य नहीं लेने देना यहाँ पे। अगर उपस्थित हो गए तो 100 सदस्य लेना देना है। अगर उपस्थित नहीं हुए, 90 उपस्थित हुई तो 90/2 माने 45 हो जाए। 45 कम से कम 45 सदस्य होने चाहिए साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होने में। ठीक है।